हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से शुरू हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। पूरे तरीके से अपडेटेड यूपी स्पेशल के लेक्चर आपको मिलेंगे और यूपी स्पेशल पूरे कंप्लीट करने का प्रयास है कि 4 लेक्चर में 1 से 4 लेक्चर में पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट कर दिया जाए आपका। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा दिख रही है पीछे, तो विधानसभा से सीधे प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ऊपर आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष, और यहाँ पर गंगा और ये यमुना प्रयागराज में मिलते हुए निकल जाती हैं बिहार में। ठीक है, गंगा नदी एंट्री करती है बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में। ओके, तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। 4 लेक्चर में पूरी सीरीज खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में हम लोग ताजमहल घूमेंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोग भूल भुलैया भी जाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग अयोध्या भी जाएंगे, वाराणसी भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पूरे तरीके से विस्तार कितना है। पूरब से पश्चिम, इधर पूरब है इधर पश्चिम है, कितना विस्तार है 650 किलोमीटर तक है, 650 किलोमीटर। ओके, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ उत्तर प्रदेश 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का 7.33% है। भारत के 100% क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। मतलब कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी पे 100% ज़मीन है तो 2.43% उत्तर प्रदेश में ही है। और टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके ओके ओके, 2.43% ही है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमने देख लिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के 100% क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, पूरब से पश्चिम हमने देखा 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको दिख रहा है मैप में यहाँ पर बलिया, सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आपको दिख रहा है शामली, सबसे उत्तरी जिला यहीं पर सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला आपको सोनभद्र दिख रहा है। ओके ओके, और यहीं जिलों से जिले जैसे कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले बिहार के साथ। ठीक है, तो सबसे एक क्वेश्चन पिछली बार 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम था तो पूछा था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। तो सब कुछ देखेंगे, आराम से देखेंगे, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और देखते हैं आराम से एकदम। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, इधर ऊपर देखिए हिमाचल प्रदेश है, इधर आपको हरियाणा दिख रहा है, 3 हो गए 3 राज्य, और इधर आपको राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, यहाँ पर छत्तीसगढ़ 6 और यहाँ पर झारखंड 7, यहाँ पर बिहार 8। यानी उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं होती है। और भारत का एकमात्र राज्य है जो इतनी ज़्यादा सीमाएं साझा होती हैं। हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो हम मैप में देखते हैं, भारत के मैप में तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर दिख रहा है। इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर बिहार, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, इधर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, और अगर किसी से क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा होती है, तो थोड़ा बहुत मैप की जानकारी होगी तो मध्य प्रदेश बोलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 5 ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, और जब हम आते हैं आसाम, आसाम में हम देखते हैं कि आसाम सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने हो गए 5, इधर हो गए मेघालय 6, पश्चिम बंगाल 7। तो आसाम 7 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आसाम की साझा होती है। ओके,
बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, इधर आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, इधर दिख रहा है कर्नाटक, ठीक है। तो इतने के साथ सीमा साझा करता है। ओके, इधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, इधर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, तो इतनी सीमा साझा होती है। तो कोई ऐसा राज्य नहीं दिख रहा है जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीमा साझा करता हो। आप थोड़ा सा मैप का भी अध्ययन करिएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले ट्रिक के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं किसके किसके साथ, कौन कौन से राज्यों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सब कुछ देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम शुरू करते हैं नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा कितना साझा होती है, 579 किलोमीटर। नेपाल साथ यूपी की सीमा साझा होती है 579 किलोमीटर। कितना? 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है पीके मूवी आप देखे होंगे। पीके से कहते हैं बस, पीके बस, बीएस बस। फिर से पीके बस महाराज, ठीक है। कि पीके से कह रहे हैं कि बस महाराज, पीके बस महाराज, बस बीएस पीके बस महाराज। नोट कर लीजिए अपनी बुक वगैरह में, कहीं पर नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। तो पी से आपका हो जाएगा पीलीभीत, के से आपका लखीमपुर खीरी, बी से आपका बहराइच, एस से आपका श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, एस से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज। ओके, पी के बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। और थोड़ा सा देखेंगे तभी याद होगा। रूम में मैप लगाए होंगे तो उसको देखिए, 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए। तो अब जैसे बी से बहराइच है, बी से बदायूं भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि बी से बहराइच है, यस से श्रावस्ती है, बी से बलरामपुर है, यस से सिद्धार्थनगर है, एम से महाराजगंज है। और इन जिलों में पीलीभीत देखिए इधर उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और इधर नेपाल के साथ भी। इधर महाराजगंज देखिए यहाँ बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, नेपाल के साथ भी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये नेपाल के साथ हो गया। अब हम पहुंचते हैं उत्तराखंड नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। 579 किलोमीटर साझा होता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ओके, अब हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और इसकी ट्रिक है सैम, SAM, सैम BMR। सैम बीमार है क्योंकि उसको BP की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हाई है उसका। सैम बीमार हो गया है क्योंकि उसको BP की प्रॉब्लम है। अब A से आपका हो जाएगा इधर सहारनपुर, ओके। और M से आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर, सैम, ठीक है। B से हो जाएगा बिजनौर और M से हो जाएगा मुरादाबाद, R से हो जाएगा रामपुर क्योंकि उसको BP की प्रॉब्लम है। तो B से बरेली, P से पीलीभीत। ओके, याद हो गया। सैम बीमार है क्योंकि उसको BP की प्रॉब्लम है। 7 जिले ने उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करते हैं। तो A से आपका सहारनपुर, M से आपका मुजफ्फरनगर, B से आपका बिजनौर, M से आपका मुरादाबाद, R से आपका रामपुर, B से आपका बरेली, P से आपका पीलीभीत। 7 जिले उत्तराखंड के साथ भी साझा करते हैं। आपका हो गया तैयार, है ना। नेपाल भी हो गया, उत्तराखंड भी हो गया। ये तो हमने बता दिया कि सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, बलिया बिहार के साथ, ठीक है। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, इधर हरियाणा और इधर हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को टच करता है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को टच करता है। और भारत की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला भारत का हिमाचल प्रदेश ही है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, याद रखिएगा। और सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। अब हम पहुंचते हैं हरियाणा में हम देखना चाहेंगे इधर, एक सेकेंड, मैप कहाँ गया? हम इधर कर रहे हैं, ये इधर हो नहीं रहा। हाँ, एक सेकेंड, इधर आ जाइए। हाँ, अब हम देखते हैं हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा कर रहे हैं। हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है सहारनपुर, शामली, बागपत,
3 जिले इधर, इधर आपको दिख रहा है हरियाणा के साथ यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। यस बी 6 जिले उत्तर प्रदेश के हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं 6 जिले। अब इसकी ट्रिक है कि एसएसबी में गेम हो रहा है। एसएसबी में क्या होता है? गेम हो रहा है, सशस्त्र सीमा बल में गेम हो रहा है ना। एसएसबी में गेम हो रहा है, नोट कर लीजिएगा। यस से सहारनपुर, यस से शामली, बी से बागपत। हो गया ऊपर वाले 3 हरियाणा से। एसएसबी यानी यस से सहारनपुर, यस से शामली और बी से बागपत। गेम हो रहा है, एसएसबी में गेम हो रहा है। ई को साइलेंट कर दीजिएगा। जी से गौतम बुद्ध नगर, ए से आपका अलीगढ़ और एम से आपका मथुरा। यहाँ 3 जिले यानी टोटल 6 जिले सीमा साझा करते हैं हरियाणा के साथ। तो कौन कौन से हैं? एसएसबी में गेम हो रहा है, यस से सहारनपुर, यस से शामली, बी से बागपत, जी से गौतम बुद्ध नगर, ए से आपका अलीगढ़ और एम से आपका मथुरा। ई को साइलेंट कर दीजिए। ओके, ठीक है। और दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सिर्फ 2 जिले सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करते हैं दिल्ली के साथ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जिले में ही नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गौतम बुद्ध नगर जिले में ही नोएडा है, इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब कुछ क्या है? नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सॉफ्टवेयर वगैरह यहीं नोएडा में है, बनते हैं यहाँ पर। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। अब हम पहुँचते हैं राजस्थान। राजस्थान में जाएंगे और पूर्वी राजस्थान में आम हम लोग खाएंगे। राजस्थान में जाएंगे और आम खाएंगे, AAM आम। ठीक है, AA करिए। ठीक है, तो आम, ए से हो गया आपका आगरा और एम से हो गया मथुरा। यानी आगरा और मथुरा जो है कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा और मथुरा जो है कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, तो राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है आगरा और मथुरा। आम खाएंगे, आ से आगरा, आम हिंदी में लिख लीजिए, आ से आगरा, म से मथुरा। ठीक है, और मथुरा ऐसा ज़िला है, मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ भी और सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। मथुरा बोल रहे हैं। आगरा ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। ये याद रखिएगा, आगरा। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर? अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है, सर्वाधिक सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के साथ। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। अब ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI जल में बंद है, AI जल में बंद है, AI जल में बंद है। AI जल में क्या बंद है? बंद है चित्र। AI जल में बंद है चित्र PM का। AI जल में बंद है चित्र PM का। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI के जल में बंद है चित्र PM का। अब ट्रिक क्या है? A से आपका हो जाएगा आगरा, I से, I को ऐसे लिखेंगे E। ठीक है, IE कर दीजिए। AI जल में ई से इटावा, ई होती है ना बड़ी वाली, इटावा, आगरा, इटावा, AI हो गया। जे से आपका जालौन, जे से झांसी, याद रखिए जालौन झांसी, और यल से आपका ललितपुर। ठीक है, और मे से हो जाएगा यहाँ पर महोबा, बंद से बांदा, बंद है चित्र से चित्रकूट, किसका बंद है? PM का, P से प्रयागराज, यम से मिर्ज़ापुर, और इधर बचता है सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। तो सोनभद्र याद रख लीजिएगा। फिर से देखते हैं, AI जल में बंद है चित्र PM का, AI जल में बंद है चित्र PM का। 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। तो A से हो गया आगरा, I से हो गया आपका यहाँ पर E लिखेंगे AI। ठीक है, IE करिए इटावा, और जे से जालौन हो गया, जे से झांसी हो गया, यल से ललितपुर, म से महोगा, मे से महोबा, बंध से बांदा, और बंध है चित्र से चित्रकूट, PM का, P से प्रयागराज, यम से मिर्ज़ापुर, इधर आपका सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, आगरा ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर ऐसा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। सोनभद्र ऐसा जिला है भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वह है सोनभद्र। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है सोनभद्र, याद रखिएगा।
एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़, सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर को टच करता है। अब पहुंचते हैं हम बिहार। अब बिहार पहुंचेंगे, देखेंगे बिहार में कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला जो है कि बलिया है, ओके। और बिहार के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। 7 ज़िले उत्तराखंड, 7 ज़िले नेपाल, 7 ज़िले बिहार। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है, ओके। और सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। सबसे उत्तरी बिंदु को टच करता है हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करता है छत्तीसगढ़, ओके, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु को टच करता है बिहार और सबसे पश्चिमी बिंदु को टच कर रहा है यहाँ पर शामली से उधर हरियाणा, ठीक है। और देख लिया हमने कि सबसे पूर्वी बलिया है। बलिया के ऊपर हमने जब बताया था कि पीके बस महाराज, तो महाराज टच करता है बिहार के साथ भी, नेपाल के साथ भी, हमने ये भी बताया आपसे, है ना। और हमने इधर सोनभद्र को बताया कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना। तो महाराजगंज और इधर सोनभद्र ऐसे ही याद हो गए, 3 तो ऐसे ही याद हो गए। क्या याद हो गए कि महाराजगंज उधर नेपाल से भी टच होता है और उधर बिहार के साथ भी पश्चिमी चंपारण से टच होता है बिहार के ज़िले। और वही हमने ये बताया कि पूर्वी जिला बलिया है और नीचे सोनभद्र को बताया कि 4 ज़िलों के साथ सीमा, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे दक्षिणी जिला भी है 4 राज्यों में, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओके। तो बचा कितने? 4 बचे। तो 4 क्या करेंगे, अब हम केडी कैंपस में एडमिशन लेंगे। केडी ऊपर और नीचे कैंपस है ना, केडी कैंपस में हम वो लेंगे और वहाँ पर जाकर केडी कैंपस कोचिंग एसएससी वालों की, और वहाँ पर जाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, घटना चक्र जीसी पढ़ेंगे। केडी कैंपस में जाएंगे और घटना चक्र पढ़ेंगे। तो के से कुशीनगर और डी से देवरिया और इधर पहुँचेंगे तो गाजीपुर, जीसी यानी घटना चक्र पढ़ेंगे, गाजीपुर और चंदौली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पूर्वी ज़िला जो है, सबसे पूर्वी ज़िला उत्तर प्रदेश का बलिया है और सबसे ऊपर जो हमने बताया पीके बस महाराजगंज भी बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसमें बिहार एकमात्र है, तो बिहार भी एक है, तो 3 ऐसे हो गए। ऊपर केडी कैंपस यानी कुशीनगर और देवरिया हो गए, और नीचे इधर हमने जीसी यानी घटना चक्र बताया, गाजीपुर और चंदौली आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सभी पूरी सीमा आपने याद कर लिया। सबसे पहली सीमा हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की साझा होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे पहले हमने बताया कि नेपाल के साथ 7 जिले, पीके बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। पीके बस महाराज, इसमें से पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी और नेपाल के साथ भी, जिसमें महाराजगंज नेपाल के साथ भी और इधर बिहार के साथ भी। हमने उत्तराखंड के साथ बताया कि सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम होती है। यस, ए से सहारनपुर, यम से आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर, बीमार है, बी से आपका बिजनौर, यम से आपका मुरादाबाद, आर से रामपुर क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम बरेली, पीलीभीत। वहीं हमने हरियाणा के साथ बताया कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। ऊपर हमने बताया कि एसएसबी में गेम हो रहा है, यस से सहारनपुर, यस से शामली सबसे पश्चिमी जिला भी है, और बी से बागपत गेम हो रहा है, जी से हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर, ए से अलीगढ़, एम से मथुरा हो गया, ओके। हाँ, मथुरा भी याद रखिएगा। मथुरा राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। राजस्थान में हम गए तो वहाँ पर आम खाए, आ से आगरा, म से मथुरा, और म से मथुरा, आ से आगरा। आगरा जो है कि मध्य प्रदेश के साथ भी, राजस्थान के साथ भी, और मध्य प्रदेश के साथ हमने बताया कि एआई जल में बंद है चित्र पीएम का। ए से आपका हो जाएगा यहाँ पर आगरा, आई यानी ई इटावा, जे से जालौन, जे से झांसी, एल से आपका ललितपुर, जल में महोबा, बंद है से बांदा, बंद है चित्र से चित्रकूट, पीएम का पी से प्रयागराज, एम से मिर्जापुर, ओके। सोनभद्र याद करने के लिए हमने कहा जो सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, ओके। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला हो गया शामली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और हमने एक चीज़ और देखी थी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और पूर्व से पश्चिम हमने 650 किलोमीटर बताया आपको, उत्तर से दक्षिण हमने बताया 240 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और कुछ तो नहीं बताया ना, बस। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर 4 में कंप्लीट करना है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लिया। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करें तो ये देखिए 3 भागों में, इधर ऊपर वाला जो होता है क्षेत्र वो शिवालिक फुटहिल्स और तराई रीजन है, बीच वाला गंगेटिक प्लेन है और नीचे जो विंध्या और प्लेट्यू आप एंड विंध्या रेंज है नीचे वाली। जैसे हम यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं भूगोल में कि ऊपर कराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय ये उत्तराखंड होते हुए, फिर ये बीच वाला मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे वाला जो होता है इधर वाला ये शिवालिक वाला क्षेत्र। तो शिवालिक फुटहिल से ऊपर वाला, बीच में गंगा यमुना वाला, नीचे जो है यहाँ पर विंध्या बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कि ये प्लेट्यू जो है ये है। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी गई हैं। अब आगे देखते हैं, प्रदेश के नाम के इतिहास की बात करते हैं। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस से नहीं पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। प्रदेश के नाम की बात करें तो 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था, 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 से उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ और 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। तो आप कमेंट करिएगा उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू हुआ है। 24 जनवरी 1950 से नाम उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बने कि आज का उत्तर प्रदेश कब बना, तो आज का उत्तर प्रदेश जब अलग हो गया उत्तराखंड तब न बना आज का उत्तर प्रदेश। जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ तो उसके बाद ही आज का उत्तर प्रदेश बना। तो ये प्रदेश के नाम का इतिहास है। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। ओके, राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ 1 नवंबर 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, और पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश जो बना था 1953 में, 1953 में 1953 में बना था। तो राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 जिलों को कट करके उत्तराखंड बना, उत्तराखंड जो वर्तमान में है। ठीक है, यहीं से मेंस की अगर बात करेंगे, यूपी पीसीएस के मेंस में अगर घुसेंगे आप तो ये यहाँ पे जब राज्यों की बात होगी तो राज्यों के कटने का या फिर नए राज्य बनाने का कारण क्या है, क्या रीजनलिज्म भावना है, क्या क्षेत्र मतलब वही क्षेत्रवाद की भावना है, क्या दूसरी वाली जैसे कि आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है या फिर जियोग्राफिकल रीजन है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जब आप मेंस में पढ़ते हैं। तो 9 नवंबर 2000 को कट करके 13 जिलों को बना दिया गया उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी है, जो 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू है। ओके, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा पहली हिंदी है, 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य है। और दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है। 1989 से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कब से उर्दू, तो 1989 से हिंदी, 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू है। जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तहसीलें 350 हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 19 जून को जो पेपर लेखपाल वाला होने वाला है उसमें देखिए 6 से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो तहसीलें वगैरह भी याद रखिएगा। जिलों की संख्या 75, तहसीलें 350, नगर निगम 17, मंडल उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और 18वां मंडल जो नया मंडल बना हुआ है, मतलब लेटेस्ट में जो आखिरी नया मंडल बना वो अलीगढ़ है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6 जिले हैं, यानी कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6 जिले हैं जो सबसे बड़े मंडल हैं। और बाकी छोटे मंडल हैं, जैसे आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, ऐसे करके 2 और मंडल जहाँ पर 3 जिले हैं। तो 6 सबसे बड़े मंडल जो हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ। कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6 जिले हैं। ओके, विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 403 विधानसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा में आरक्षित सीटें बात करें, रिजर्व सीटें जो 86 हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 एसटी के लिए है, यानी 84 सीटें किसके लिए हैं, एससी अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ओके, तो आप कमेंट करिएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं। ओके, लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीटें 17 लोकसभा में आरक्षित सीटें 17 हैं, 80 में से 17 आरक्षित हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं तो 86 आरक्षित हैं, 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें संख्या की तो 31 है। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए
कि लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन से राज्य हैं और कितनी सीटें हैं, कमेंट करिएगा। और लोकसभा में आरक्षित सीटें 17 हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की भी सीटें हैं, लोकसभा की भी। तो दूसरे नंबर पर राज्यसभा में कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है राज्यसभा की सीटों में। और सीटों से रिलेटेड यानी पॉलिटिक्स के सेक्शन से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीछे से इस प्रकार से पूछता है, पिछली बार भी पूछा था। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वाधिक 12 प्रयागराज में हैं, प्रयागराज में सर्वाधिक है 12 सीटें। और आजमगढ़ दूसरे नंबर पे आता है जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, प्रयागराज में 12, आजमगढ़ में 10। और सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करें तो श्रावस्ती, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट। श्रावस्ती, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। सर्वाधिक प्रयागराज में है 12, आजमगढ़ में 10। ठीक है। जिले 75, तहसीलें 350, नगर निगम 17, मंडल की संख्या 18। 18वां मंडल अलीगढ़ बना हुआ है, मतलब बहुत पहले का बना है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, यहाँ पर 6-6 जिले हैं इस मंडल में। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, विधानसभा में आरक्षित सीटें 86, 84 एससी, 2 एसटी। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80, लोकसभा में आरक्षित सीटें 17 और राज्यसभा में आरक्षित सीटें राज्यसभा सीटों की संख्या 31। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको कमेंट करना स्टूडेंट का कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। महाजनपद जो प्राचीन काल की बात है, प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में 8 महाजनपद सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से हैं, अभी याद रख लीजिए। और महाजनपदों से राजधानियाँ पूछी जाती हैं। आप पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, कोसल, साकेत, मल्ल, कुशीनारा, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, सुक्तिमती, सूरसेन, मथुरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ। तो ये कितने महाजनपद हो गए, 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 नीचे दिख रहे हैं, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही थे टोटल 16 महाजनपदों में। ओके, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, वह कौन सा महाजनपद है और कौन सा मतलब कहाँ पर है, और बताइएगा मत्स्य महाजनपद जो है वो किस राज्य में है और उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, ये हिस्ट्री का पोर्शन है। उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना हमने बताया कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650, उत्तर से दक्षिण 240। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र टॉप 3 हैं, उसके बाद यूपी है ना। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, घटते क्रम में लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, सोनभद्र फिर है, सोनभद्र वही सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा। लखीमपुर खीरी जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पीके हमने बताया, पीके बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी यही है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और फिर प्रयागराज 5 हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कर्तव्य है याद करिए। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम हापुड़ है। और परीक्षावाड़ी की पुस्तक में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे गाजियाबाद दिया है, लेकिन कुछ वर्ग किलोमीटर का अंतर है, भदोही दूसरे नंबर पर है। सबसे कम क्षेत्रफल मतलब हापुड़ से थोड़ा सा ज़्यादा भदोही, फिर थोड़ा ही ज़्यादा गाजियाबाद है, फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। तो कौन से हैं, हापुड़ सबसे छोटा, फिर भदोही, फिर गाजियाबाद, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। नेपाल की सीमा से लंबाई 579 किलोमीटर। नेपाल से बॉर्डर साझा करने वाले जिले पीके बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी, यूपी के साथ भी, और महाराजगंज बिहार के साथ भी, नेपाल के साथ भी, और सॉरी उत्तराखंड के साथ भी, पीलीभीत नेपाल के साथ भी। तो ये 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ें जो हमने बता दी आपको सब वही है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। सोनभद्र से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 4 है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर के साथ सीमा साझा करने वाले 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान यही है कि एक बार रिवीजन करिए। हाँ, उत्तर पर सबसे दक्षिणी जिला व
जिला व उसको स्पर्श करने वाला राज्य सोनभद्र छत्तीसगढ़ में बता दिया। सबसे उत्तरी जिला व उसको स्पर्श करने वाला राज्य सहारनपुर हिमाचल प्रदेश है। और सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया को बिहार टच करता है और सबसे पश्चिमी जिला शामली को हरियाणा टच करता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में। याद रखिएगा, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। मथुरा बरसाना। आप कमेंट करिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में है। सोनभद्र में सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी के बाद दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, और सबसे नम भूमि वाला जिला है। सोनभद्र में ही हिंडाल्को कंपनी है, HINDALKCO हिंडाल्को कंपनी है। हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र। सबसे कम नम भूमि बागपत व हाथरस में सबसे कम नम भूमि है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जैसे यूपी का मैप बनाते हैं, ये देखिए यूपी का मैप ये रहा, कुछ ऐसे ही बनता है। मेंस में आपको ज़रूरत पड़ती है यूपी के मैप बनाने की, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ऊपर नहीं है तो ऐसे। तो यूपी के मैप में हम देखते हैं तो बुंदेलखंड ये नीचे वाला क्षेत्र जो है ना, तो इसमें ज़िले कुछ आते हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश। हमने तो राजस्थान के बारे में बताया, झारखंड बताया, छत्तीसगढ़ बताया, पंजाब तो हमने बताया ही नहीं, यानी 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 IAS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं होती, झारखंड के साथ सोनभद्र सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ आम, आगरा, मथुरा, छत्तीसगढ़ के साथ भी सोनभद्र की सीमा होती है, और छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी बिंदु को उत्तर प्रदेश के टच करता है। एमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज, तो यूपी चौथे नंबर पर है। किसके बाद? राजस्थान, MP, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है, याद रखिएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, तो हमने बताया यूपी 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है। NCR के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कुछ हैं। NCR के तहत आने वाले कुछ जिले हैं कि मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। ये NCR क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन है। कहते हैं ना NCR क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन एंड द एसोसिएटेड नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, मतलब एक प्लानिंग बोर्ड बनाया गया 1985 में कि मतलब इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो दिल्ली से जो सटे हैं, तो सर्वाधिक जिले जो हैं कहाँ के हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा है, हरियाणा के सर्वाधिक जिले NCR में हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर दिख रहा है, और इधर आपको बुलंदशहर दिख रहा है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के जिले। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है जो NCR के अंतर्गत नहीं शामिल है? इतने शामिल है। और राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, शामिल हैं NCR के अंतर्गत नेशनल कैपिटल रीजन। कहते हैं ना दिल्ली NCR में है ना, तो NCR के तहत आते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर भी है। ओके, याद रखिएगा। हाँ, 2018 में सरकार ने कहा था कि अलीगढ़, बिजनौर वगैरह को भी प्रपोज किया था कि इनको भी ऐड किया जाए, आगरा को भी ऐड किया जाए, पंजाब का पटियाला भी, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस बात हुई है। तो ये सब ज़िले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, जो NCR के अंतर्गत नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का है बारहसिंघा, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है, तो बारहसिंघा ये देखिए दिख रहा है, बारहसिंघा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हुआ, 1, 10, 1, 11। बारहसिंह कहाँ हुई? बारहसिंह होगी शायद इधर एक आधो। तो बारहसिंघा यही है, उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु है। अब यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का नहीं, आजमगढ़ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागोर, भिलवाड़ा में मिले हैं। ठीक है, ये तो अलग राज्यों की बात। मध्यपाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान की बात करते हैं। GR शर्मा ऐसा कहते हैं। महदहा में 3 क्षेत्रों की बात करते हैं। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। महदहा याद रखिए, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले। नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है।
नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ओके, और यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि नवीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। नवीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इलाहाबाद के कोल्डिहवा में चावल की भूसी संत कबीर नगर में मिला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में यहाँ पर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, कृषि के कुछ नवीनतम कृषि के मतलब चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए इलाहाबाद में, और महादाह से यहाँ पर हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ स्थल हैं, जैसे हुलास हो गया इधर है सहारनपुर में। बड़ा गांव भी सहारनपुर में सिंधु घाटी सभ्यता के। हिंडन नदी तक आई है, हिंडन नदी तक, आलमगीरपुर तक, मेरठ तक। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सुतकांगेडोर, मांडा और आलमगीरपुर, और दक्षिण भारत में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैली है। हिंडन नदी के तट तक है। हिंडन नदी जो गाजियाबाद में जाती है, जहाँ पर हिंडन एयरबेस भी है, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ में है। तो ये हुलास बड़ा गाँव ये सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। हुलास खेड़ा एक स्थल है, न्यूज़ में था। तो ये हुलास खेड़ा कहाँ पर, ये आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर हुलास की बात हो रही। अब कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन टेक्स्ट के अनुसार बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर इंक्लूडिंग आदिनाथ और अयोध्या, मतलब 5 तीर्थंकरों का बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश ही है जो जैन धर्म से संबंधित हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहाँ पर सारनाथ है, वहाँ पर पहली बार उपदेश दिए थे। क्या नाम है, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, जिसको क्या बोला गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण 443 BC में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्राउंच है, यही वाला है, ये वाला रेड वाला है, सारस अथवा क्राउंच है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। क्राउंच भी बोलते हैं, क्राउंच, सारस अथवा क्राउंच है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। यही दिख रहा है, ये देखिए लंबी लंबी टांगे हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है, बहुत देखे होंगे अशोक को, अशोक राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है, ये वाला पलाश अथवा टेंसू है ना। कितना सुंदर है, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है, राजकीय वृक्ष अशोक है। ओके, राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का है हॉकी, राजकीय खेल हॉकी है। भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता था, ये आप कमेंट करिएगा। ये आपका स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है कि वो आंसर करे, है ना। स्टूडेंट जैसा कि बात करते हैं सॉक्रेट्स, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट फिलोसफर, ठीक है। सुकरात ने कहा था कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो वहीं से शुरू हो जाती है फिलॉसफी, और क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर देते हो तो आपकी फिलॉसफी शुरू हो जाती है। उसके बाद प्लेटो आते हैं, फिर अरिस्टोटल आते हैं, फिर भारत में भी बहुत लोग हैं जो मतलब फिलॉसफर हैं, आप इथिक्स वगैरह में पढ़ेंगे। तो सुकरात, तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि वो आंसर दे। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह हमने बताया था कि एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ये गंगा, ये यमुना का संगम प्रयाग। गंगा एंट्री करती है कहाँ से, बिजनौर जिले से एंट्री करती है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी मेंस में, शायद पूछ लिया गया कि गंगा नदी किस जिले से एंट्री करती है, समीक्षा अधिकारी मेंस में। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर एक सागर भी बना है सोनभद्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सोनभद्र में। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य मतलब उत्तर प्रदेश की भी हैं, और देश में ऐसा कारनामा यानी मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। इनके पति जी थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी कब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपका कर्तव्य है कमेंट करना। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य की भी और देश की भी, सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल जो वर्तमान समय में है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, याद रखिएगा। तो राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी इनके पति जी थे। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री 4 बार बनी थी, लेकिन 18वीं विधानसभा में 1 सीट इनको मिली है, भारतीय क्या बोलते हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, व्यक्ति रूप में 21वें, कार्यकाल रूप में 33वें। 37 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है कि 37 वर्षों बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहा है, दूसरा कार्यकाल शुरू कर रहा है। 47 महिलाएं, 47 महिलाएं 18वीं विधानसभा में चुनकर आई हैं। 47 महिलाएं, कई किताबों में घटनासार में गलत लिखा है, और आयोग कह रहे हैं कि विधानसभा की वेबसाइट पर 47 वुमेन हैं, 47 वुमेन दिया गया है। 18वीं विधानसभा ये थी। व्यक्ति रूप में योगी आदित्यनाथ 21वें और कार्यकाल रूप में 33वें मुख्यमंत्री हैं। ओके, यूपी के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री थे जो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, तो वो हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना। आप कमेंट करेंगे कि कौन से नंबर के सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, 1975 में ये पद सृजित किया गया, और वर्तमान लोकायुक्त जो है संजय मिश्रा हैं, कार्यकाल 8 वर्ष है उत्तर प्रदेश में। पिनाकी चंद्र घोष उत्तर प्रदेश के लोकपाल हैं। यहाँ पर लोकायुक्त की बात हो रही, तो कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर लोकायुक्त पहली बार लोकायुक्त वहाँ पर बनाने की बात हुई और बने, कौन सा ऐसा राज्य था है, ये कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई थी। यह 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित हुई, है ना। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी न्यायालय से अधिक है। कितनी स्वीकृत संख्या है? 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, पता होना चाहिए। हम यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर वाले 6-7 के 5 लेक्चर हुए हैं, अभी 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर में पूरा घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीएससी के, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो होंगे रिपीट होके आएंगे, घूम फिर के वहीं से पूछेंगे। और क्या पूछेंगे बहुत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। आप जाएंगे, लखनऊ से अयोध्या जा रहे होंगे तो रास्ते में मिलेगी, चिन्हट से पहले, पॉलिटेक्निक से आगे, वहाँ पर खंडपीठ लखनऊ में बनी है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 1986 में स्थापित किया गया। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। न्याय की जब भी बातें होती हैं तो लोग तुरंत प्रयागराज इलाहाबाद मार देते हैं, लेकिन न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, 1986 में स्थापित हुई है। ओके, चलिए राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित है ना। तो यही सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन से 2005 में सूचना के राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया। प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति एम.ए. खान ने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया। प्रथम थे एम.ए. खान। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो पहले हो निर्धारित किया है 2019 में।
है ना। राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं प्राप्त है। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं। ओके, तो पहले थे यमे खान और वर्तमान में भावेश कुमार सिंह हैं चौथे नंबर के। आप सर्च करिएगा एक बार गूगल पे तो कोई और नाम आएगा, लेकिन वर्तमान तो भावेश कुमार सिंह ही दिख रहे हैं। अगर नाम चेंज है तो वो कमेंट करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 को किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं, वर्तमान हैं बालकृष्ण नारायण हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा केंद्रीय मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय, ये तो राज्य है, राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोई कमीशन में कोई महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो कमेंट करिएगा, है ना। तो कौन बने हैं राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष, ये आपका काम है। राज्य महिला आयोग 2013 में राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2003 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, है ना। ये भी आप सर्च करिएगा क्या विमला बाथम ही हैं या कि इन परिवर्तित हो चुके हैं, कमेंट करिएगा। वैसे रिसेंट डेटा है ये सब। कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 जनवरी 2020 को लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट सिस्टम शुरू करने की बात की 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। 2021 में पुलिस आयुक्त प्रणाली को कानपुर नगर और वाराणसी में भी लागू किया गया। यानी अब 4 जिले हो गए, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी, है ना। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी 4 जिले हो गए हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू हो गई है। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के 4 महानगरों गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, याद रखिएगा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कंट्रोल रूम, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट, 4 जिले गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया। गाजियाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ, कानपुर लखनऊ उधर है, प्रयागराज में जहाँ पे तैयारी करते हैं सब, और गाजियाबाद, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मनोज कुमार हैं। कौन है? मनोज कुमार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार हैं, ठीक है। कारागार प्रशासन एवं सुधार की बात करें, वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी की 70 कारागारें संचालित हैं। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, याद रखिएगा। कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है। अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है, किस लिए? कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार संचालित हैं। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में, और यहाँ पर जेल डिपो कारागार में उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए अमीनाबाद लखनऊ में, ओके। कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में। कारागारों में निरुद्ध निरीक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु एक पढ़ाएं एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु एक पढ़ाएं एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। वर्तमान में प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार संचालित हैं। ओके। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में 70 कारागारें संचालित हैं। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है, मोर तो था ही नहीं, धनुष था, तीर था, मछलियाँ थीं। तो मयूर संरक्षण केंद्र, कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेंसू, पलाश या टेंसू है। ओके। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस है अथवा क्रौंच भी नाम है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान कौन है? सतीश महाना। ओके।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में, 1975 में सृजित किया गया। विश्वंभर दयाल पहले थे और वर्तमान समय में कौन है? संजय मिश्रा हैं। तो यहाँ पर पहला लेक्चर कंप्लीट होता। अब हम थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहेंगे आपका। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है। थोड़ा तेज चलेंगे, एकदम तेज दिमाग एकदम लगा दीजिए। कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु एक पढ़ाई एक नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। कमांडो ट्रेनिंग स्कूल आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश के अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। ओके ओके ओके। कानून व्यवस्था की बात करें तो 4 जगह पर कमिश्नरेट सिस्टम, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी। गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा। गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में। और मनोज कुमार वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो पहले एमए खान थे, 2006 को पदभार ग्रहण किए। ओके, पहले एमए खान थे और वर्तमान समय में भावेश कुमार सिंह है। 3 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल अब कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002 को गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। राज्य महिला आयोग की बात करें तो वर्तमान में विमला बाथम है। ओके ओके ओके। तो बताइएगा केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये राज्य महिला आयोग है। केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपका काम है, कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 160 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में 1986 में स्थापित किया गया। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, व्यक्ति रूप में 21वें, कार्यकाल रूप में 33वें। 37 वर्षों बाद यह कारनामा हुआ कि दोबारा बने हैं, दोबारा कार्यकाल संभालने जा रहे हैं। 47 महिलाएं 18वीं विधानसभा में चुनी गई। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। 1975 में पद लोकायुक्त का सृजित किया गया। संजय मिश्रा, कार्यकाल 8 वर्ष संजय मिश्रा वर्तमान लोकायुक्त हैं। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल हैं। ठीक है। राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष और गंगा यमुना नदियां बीच में दिख रही हैं। राजकीय खेल हॉकी, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलास अथवा टेसु, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर हुलास बड़ा गांव सहारनपुर में है। आलमगीरपुर मेरठ में है। हिंडन नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी यहाँ तक थी। महादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जहाँ पर हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव जहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और चावल की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में कोल्डेहवा स्थान है बेलन नदी के तट पर। ओके, वहाँ पर राजकीय पशु बारहसिंगा एशियन स्टेट ऑफ वल्नरेबल। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली एनसीआर के अंतर्गत हैं। ओके, एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, इधर बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा, सबसे सर्वाधिक नमभूमि सोनभद्र, सबसे कम नमभूमि बागपत व हाथरस। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी के जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोदा, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग। सबसे दक्षिणी जिला वगैरह आप देख लिए हैं और ये भी देख लिए हैं। अभी हम बताते हैं फिर से। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में लखीमपुर खीरी, सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज टॉप 5। सबसे कम क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में हापुड़ के बाद थोड़ा सा ज़्यादा भदोही, फिर गाजियाबाद, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। 579 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। 7 जिले। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है 100% में। और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही है। 8 महाजनपद ये है महाजनपद। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसलिए देख लीजिएगा। जिले 75, तहसीलें 350, नगर निगम 17, मंडल 18, विधानसभा सदस्य 403, विधानसभा में आरक्षित सीटें 86, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, लोकसभा की सीटें 80, लोकसभा के 80, लोकसभा में आरक्षित सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 31। सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज 12, आजमगढ़ 10, सबसे कम विधानसभा सीट श्रावस्ती, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें और अलीगढ़
नया वाला बना हुआ है मंडल, पहले बना है, इस सरकार में नहीं बना, पिछली सरकारों में बना है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6-6 जिले हैं मंडल में, ये बड़े मंडल कहे जाते हैं। राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को कट करके बनाया गया उत्तराखंड। हिंदी पहली राज्य की भाषा है। 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में लागू है। उर्दू 1989 में दूसरी राज्य की भाषा बनी। 1836 से प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में क्या हो गया? 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से लखनऊ पूर्णतः। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें ये है। और हमने यहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 7.33% पूरे भारत के क्षेत्रफल का। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिले को टच करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और सबसे कम सीमा जो टच करता है वो हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले सीमा साझा करते हैं और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इधर महाराजगंज, नीचे सोनभद्र, बीच में बलिया सबसे पूर्वी जिला, इधर केडी, कुशीनगर, देवरिया, इधर जीसी, घटनाचक, गाजीपुर और चंदौली। और नेपाल के साथ साझा करते हैं 579 किलोमीटर सीमा, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पीके बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ब से बहराइच, बी से बहराइच, एस से श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, एस से सिद्धार्थनगर, म से महाराजगंज। और उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो एस से सहारनपुर, एम से मुजफ्फरनगर, बीमार है, BMR बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। बी से बिजनौर जहां से गंगा नदी एंट्री करती है। एम से आपका मुरादाबाद, आर से रामपुर, बी से बरेली, पी से पीलीभीत। और हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले जिले 6 हैं। SSB, एस से सहारनपुर, एस से शामली, बी से बागपत और फिर इधर नीचे गेम, जी से आपका गौतम बुद्ध नगर, ए से अलीगढ़, एम से मथुरा। और दिल्ली के साथ 2 जिले सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान के साथ 2 जिले, मथुरा, आगरा। और आगरा ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी। और यहाँ पर मथुरा ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ भी, हरियाणा के साथ भी और राजस्थान के साथ भी। 11 जिले यानी AI जल में बंद है चित्र PM का। ए से आगरा, I से इटावा, जे से जालौन, जे से झांसी, यल से ललितपुर, मे से महोबा, बंद से बांदा। चित्र यानी चित्रबंध है चित्रकूट। किसका चित्रबंध है? PM का। पी से प्रयागराज, एम से मिर्जापुर, PM का सोनभद्र, याद रख लीजिएगा। तो ये पूरे तरीके से आपका उत्तर प्रदेश का जो पहला लेक्चर है कंप्लीट होता है। पूरे तरीके से अपडेटेड लेक्चर 55 मिनट है। प्रयास रहेगा 3 से 4 लेक्चर में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया जाए। बोलते बोलते थकावट हो गई, तो 4 लेक्चर में प्रयास रहेगा कि पूरे तरीके से आपका कंप्लीट कर दिया जाए। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करिए, फीडबैक अपना दीजिए कि हाउस द जोश। फीडबैक आप अपना दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछेगा आंसर करिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।